अब एक्सरसाइज है कौन सी एक्सरसाइज है? हाँ बेटा 8.3 एनसीईआरटी समझ गए ना। तो अब इसको देखो, इसको भी करने के लिए सबसे पहले फिर कुछ फार्मूले हैं। पहले फार्मूले लर्न हो गए कैसे लर्न है? ऐसे काम नहीं चलेगा, फार्मूले अगर याद नहीं होंगे। एस टेस्ट लेंगे तो मार्क्स पूरे आने चाहिए, इस बार ध्यान रखना। इस बार ये नहीं कह सकते कि मैं भूल गया, दोबारा नहीं बता पाए। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, अब इसी से इसको जो है आप, और अगर केवल साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में अगर आपको कॉस स्क्वायर फाइंड करना हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये पहला फार्मूला है, उसी से ये दो और आप कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरा एक और होता है, वो देख लो क्या है, वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। मैं क्या करता हूं, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यों निकालोगे तो 1 उधर माइनस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और अगर आप क्या कर सकते हो, 1 को यहीं पे रखो, tan स्क्वायर उधर ले जाओ, तो 1 इक्वल हो जाएगा आपका, या ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लो, जहां पे tan है अब वहां पे आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, जहां पे sec है वहां पे आएगा cosec स्क्वायर थीटा। फिर अब अगर cot आप निकालना चाहते हो केवल, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, ये कौन हो जाएगा? -1 हो गया। फिर ऐसे ही cot उधर ले जाओगे, 1 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस वाली एक्सरसाइज में इतनी आइडेंटिटी जो है वो यूज होंगी, समझ गए ना? ये पता होना, वैसे एक ये वाली पता होगी, इसी से ये दो कर सकते हो, एक ये वाली पता हो जाए, इसी से ये दोनों कर सकते हो, और एक ये वाली आपको पता हो, इसी से दोनों ये हो जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूले लर्न होंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया, बुक में देख लो अपनी। बोला गया है कि साइन ए, सेक ए और tan ए, इनकी जो वैल्यू है वो कॉट के टर्म में हमको राइट करना है। कि साइन ए का फार्मूला हमेशा लिखें, कुछ जो वैल्यू आए वो कॉट के टर्म में आए, उसमें कॉट आना चाहिए। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस नहीं होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए। ध्यान समझ गया? फिर कहते हैं जो सेक है उसको भी आप चेंज करो, वो भी किस में आना चाहिए? कॉट में, वो भी कॉट में आना चाहिए। tan जो है वो भी कॉट में आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, इन सब की वैल्यू को हमको चेंज करके और हमको किस में लाना है? कॉट में लाना है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि कॉट कैसे कैसे आता है, कॉट किस में होता है। तो सारे फार्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो साइन का फार्मूला होता है वो कॉट के में तो डायरेक्ट कभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, हाँ, लेकिन साइन का कॉसेक में जरूर होता है, कॉसेक ए होता है। अब आता है कि कॉसेक का कॉट में होता है क्या? अभी हमने एक आइडेंटिटी आपको लिखाई है, और वो क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है। समझ गए ना? यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा?
अंडर रूट लग जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का देखो कॉट में हो गया ना। इसका मतलब ये है कि अब जब हम इसको करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला करते हैं यहाँ पे साइन वाला, ठीक है। तो साइन ए को पहले आप क्या करो, चेंज करो कॉसेक में, 1 अपॉन कॉसेक में करो। देखो साइन ए किस में हो गया, कॉसेक में हो गया। फार्मूले के लर्न होगे तो अपने आप याद आ जाएगा, और याद नहीं होंगे तो ढूंढते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए में चेंज हो गया। अब हम सोचते हैं भाई कॉसेक ए हो गया, आप क्या करें। तो जब ये आइडेंटिटी जो है फार्मूले जब आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बट स्क्वायर की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हटा दोगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो कॉसेक ए, तो इधर यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लिख लो ऐसे कि कॉसेक ए इक्वल जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये होता है। तो इसका मतलब अब जो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये मेरा देखो साइन हो गया, ये एक आ गया आपका, ये देखो पहला वाला साइन किसमें बदल गया, कॉट में बदल गया। फिर बात आती है सेक की। अब सेक को हमको देखना है कि सेक जो है वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो सेक को हमको कॉट में चेंज करना है। तो अब बात करते हैं कि सेक जो बदलता है वो किसमें बदलता है। पहले ये देखो, जैसे साइन है वैसे सेक है। जो आपका सेक है वो आता है कॉस में, नहीं, हाँ कॉस ए आ जाता है। सेक किसमें आ जाता है, कॉस ए। लेकिन कॉस जो है वो कॉट में चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन टेन और सेक का रिलेशन होता है, याद है आपको, अभी पढ़ाया था कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये होता है ना, स्क्वायर टाउ क्या लगेगा, अंडर रूट। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो गया, सेक ए हो गया। तो इसका मतलब अब अगला जो मुझे करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। बट मुझे केवल सेक चाहिए। ये भी ये देखो टेन में किसमें, और चाहिए किसमें, कॉट में। तो देखो टेन कॉट का रिलेशन क्या होता है, जो टेन ए होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, कॉट ए होता है। पीछे वाले फार्मूले लर्न होने चाहिए, ध्यान रखना। टेन ए किसमें होता है, 1 अपॉन कॉट ए में होता है। इसका मतलब अब जहां पे टेन है वहां पे मुझे कॉट रखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बिकॉज टेन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो जहां पे टेन है वहां पे मैं लिखता हूं कॉट। तो 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। आप स्क्वायर करोगे 1 का करोगे 1 ही रहेगा, कॉट का करोगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर प्लस 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये 1 अपनी जगह रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में फिर बचेगा वही मेरा कॉट स्क्वायर ए। इधर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए। सब देखो कॉट कॉट हो गया ना, कॉट हो गया सब। अब क्या करना है कि यहां से स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहां पे देख लो, इधर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो अब देखो सेक ए मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर लगा था, इधर ऐसे स्क्वायर था, स्क्वायर जैसे हटेगा इधर से तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा सेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो जो ऊपर है यहां पे प्लस लगा हुआ है तो इस वजह से ये ऊपर वाला रूट नहीं हटेगा।
लेकिन नीचे वाला अकेला टर्म से इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ये है कि दोनों ऊपर लगा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए राइट कर सकते हो, और नीचे आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए। अब इस वाले स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो मेरा सेक ए निकल के आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। समझ गए? तो ये भैया हो गया आपका सेक को हमने चेंज किया है, ठीक है, ये दूसरा निकल आया। फिर tan को किसमें चेंज करना है, कॉट में, तो इसका तो कुछ करना नहीं है, तो सीधा सा हिसाब है, tan इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कॉट होता है, तो लिख दो भैया tan a इक्वल 1 अपॉन कॉट a, ये हो गया। तो तीनों देखो सब कॉट में चेंज हो गए। साइन के इक्वल में जो लिखा है उसमें सिर्फ कॉट मिलेगा, फिर सेक के इक्वल में जो लिखा है उसमें सिर्फ कॉट मिलेगा, tan के इक्वल में जो, तो तीनों को हमने क्या किया, कॉट में चेंज कर दिया। समझ गया ना सब? यार नहीं आ समझ? जो नहीं आया वो बताओ, कौन सी चीज नहीं आई? तो आपने फॉर्मूला लगाया ना, तो उसमें समझ नहीं आया फॉर्मूला कब लगेगा। फार्मूला कब लगेगा या फार्मूला कौन सा लगेगा, यही ना। देखो जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे, जब तक फार्मूले लर्न नहीं होंगे, तब तक वो आपके ब्रेन की मेमोरी में होंगे नहीं, और जब ब्रेन की मेमोरी में होंगे नहीं तो आंखें जब किसी चीज को देखेंगी तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लगा, क्योंकि है ही नहीं वहां। समझ गए? जैसे होता है ना, बहुत सारे आपके रिलेटिव होते, रिश्तेदार होते बहुत सारे, तो आप क्या है सबको मिले होते हैं, सबको जानते हैं, सबका नाम और सबको क्या कहना है। जब वो व्यक्ति सामने आता है तो अपने आप जुबान से वही निकलता है, मामू सामने आते तो मामू ही मुंह से निकलता है। समझ गए ना? अंकल आते तो अंकल निकलता है, मौसी सामने आ गई तो मौसी मुंह से निकलता है। ऐसे होता है ना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग वो चीज आपके मेमोरी में है, तो ब्रेन वो डिसाइड कर लेता है कि क्या बोलना है। ठीक ऐसे ही जब आपको फार्मूले लर्न होंगे, आपके ब्रेन की मेमोरी में वो रहेंगे, और जब रहेंगे तो वो क्या है, अपने आप आपका ब्रेन बता देगा कि हाँ क्या करना है। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही क्या है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, अब खाना बनाते हैं जब, तो हमारी मेमोरी में सब सेट है कि सब्जी बनाना है तब क्या क्या पड़ेगा, दाल बनाना है तो क्या क्या पड़ेगा। तो जब हम सब्जी, ब्रेन सोचता है सब्जी बनेगी, तो हम उसी हिसाब से तैयारियां करते हैं, ठीक है, मसाले पीसते हैं, हल्दी है, मिर्च है, प्याज लहसुन। और अगर ब्रेन में आ गया कि खीर बनाना है तो प्याज लहसुन थोड़ी ना काटना है। समझ गए ना? तो ऐसे ब्रेन सेट करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि आप चीजों को पहले लर्न करें, जो आइडेंटिटी है, बेसिक जो फार्मूले उनको याद करिए, उसके बाद चीजें आएंगी। समझ गए ना? क्या चीज समस्या है ये कि जो नीचे का रूट सॉल्व हो गया, ऊपर का रूट नहीं सॉल्व हुआ ना, तो ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब कभी ऐसे प्लस या माइनस में होगा तो ये हमारा स्क्वायर सॉल्व नहीं होता है। समझ गए ना? हो सकता था अगर ये ब्रैकेट लग करके स्क्वायर होता पूरे का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता इस वजह से। अगर यहाँ ना होता, यहाँ होता, अगर यहाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले से रूट हट जाएगा। समझ गए ना? इस चीज को ध्यान में रखना। और कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। सेकंड में ये बोला गया, अब इस बार कहा गया ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। ए के जितने भी हैं सबको सेक में बदलना है। किसको इसको बदलना है? साइन को है, जैसे आपको साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉट ए को, और सेक तो खुदा ही सेक है, कॉस ए, इतने को सबको चेंज करना है। फिर वैसे ही सोचेंगे, ठीक है। अच्छा आइडेंटिटी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता, अच्छा चलो जैसे आएंगे वैसे लिख दे रहा हूँ। अब इसमें से एक एक को लेकर के, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं साइन, ठीक है, पहला वाला साइन। तो साइन ए,
अब साइन ए जो है हम लेके चलते हैं और इसको लाना किसमें हमको सेक में लाना है। तो सेक में लाने के लिए देखो सेक कैसे कैसे आता है, ठीक है। सेक जो आएगा वो आएगा सेक और टेन का रिलेशन होता है, टेन और सेक का रिलेशन होता है, एक बात याद रखो, ठीक है। अब साइन का इनमें से किसी के साथ में होता है, तो साइन का इनमें से अभी किसी के साथ में नहीं है। हाँ, अगर कॉस स्क्वायर होता तो फिर हो जाता रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है नहीं, तो अब क्या है कि साइन के पास होता है कॉसेक। देखो साइन का जो रिलेशन होता है साइन ए का, उसका रिलेशन सीधे है कॉसेक ए से, ठीक है। और कॉसेक का सीधे किससे होता है, कॉट से होता है। और मुझे लाना किसमें है, सेक में लाना है, ठीक है। तो सेक में लाने के लिए देखो हमको क्या करना है, कॉट में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक ए और कॉट का रिलेशन लगाएंगे, और जो कॉट का है कॉट ए का रिलेशन किससे होता है, नहीं टेन ए से, और टेन का किसका है, सेक। देखो कितनी लंबी चैन चलना है, समझ गए ना। तो ये कब आपको पता होगा, जब आपको आइडेंटिटी पता होगी तब, ठीक है। क्यों, हमने आपको बताया सेक टेन का होता है, ठीक है, जो आपने ये वाला पढ़ा होगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये इस वाले का हो गया रिलेशन। फिर कॉट टेन का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि कॉट ए इक्वल होता है 1/10 ए, ठीक है। या टेन ए इक्वल ऐसे कर सकते हैं, हाँ, टेन ए इक्वल 1/cot, इसका ये रिलेशन होता है। जब इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और इनमें रिलेशन जो होता है, इनमें होता है साइन ए इक्वल 1/cos ए। समझ गए, मेरी बात समझ आई। तो आपको पूरी चैन पता होना चाहिए, और ये कब पता होगा, जब आपको फार्मूले लर्न होंगे तब। सेक, हमको सेक में लाना था सबको, तो जो सेक का है उसका रिलेशन टेन से होता है, टेन का कॉट से होता है, कॉट का कॉसेक का होता है, कॉसेक का साइन से होता है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो साइन ए इक्वल हम लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक ए। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई कि कॉट में और कॉसेक में रिलेशन तभी होगा जब स्क्वायर होगा। क्या होगा, तो स्क्वायर तो है नहीं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए 1/cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख भी सकते हो दोनों पक्षों का, ये रफ कर देना, का वर्ग करने पर, ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो कॉसेक आ गया ना। अब कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ। तो अब यहां पे ये आपका साइन स्क्वायर ए ऐसे रहने दो, 1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर की प्लेस पर देखो हम लोग लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब रीजन भी लिखेंगे यहाँ पे, कैसे कर दिया मैंने, तो वो ऐसे कर दिया। ये आइडेंटिटी हमको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो लिख दो भैया कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस, हाँ कॉट पहले लिख लो, चाहे 1 लिख लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस आइडेंटिटी से मैंने इसको लिख दिया, समझ गए ना। लेकिन हमें सेक लाना है ना, तो अब इसको टेन में लाना पड़ेगा। अब देखो टेन, यहां देखो टेन में लाना है ना, तो अब क्या होता है कॉट, ये आप ये भी कर सकते हो, हमने बताया था कॉट ए इक्वल कर सकते हैं 1/10। तो जहां पे कॉट है वहां पे टेन लिखना पड़ेगा। तो अगली बार हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए लिखो 1, और यहां पे जहां पे कॉट लिखा है वहां पे लिखो बिकॉज कॉट ए इक्वल होता है 1/10 ए होता है।
तो स्क्वायर अगर स्क्वायर हो जाएगा तो 1 अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करो पहले, ये इधर जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस 1 है, इसके लिए कुछ नहीं, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आएगा tan स्क्वायर ए। ये वाला जो tan स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा। तो अब उधर का रब कर दूं मैं, तो इधर हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए इक्वल, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी सब कुछ tan में हमारा चेंज हुआ है, सेक में तो हुआ नहीं अभी ना। तो अब देखो, अब यहां पे देखो, आपको मैं बता दूं tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, पीछे। और फिर अगला है tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये होता है सेक स्क्वायर ए। समझ गए मेरी बात। तो जहां पे tan स्क्वायर ए है वहां पे लिखना पड़ेगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर, वहां क्या लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए, और ये मेरा है साइन स्क्वायर ए। अब आप क्या करोगे, साइन की वैल्यू स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट दोनों पर आएगा। मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर लिख लिया और नीचे आप सेक स्क्वायर ए लिख दिया। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये मेरा आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये आपका साइन जो है वो सेक में चेंज होके आ गया। कोई डाउट, समझ गए। बुक में बहुत छोटा सा दिखता है, जब उसको करने बैठो ना तब पता चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आइडेंटिटी कितना बढ़िया से क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, सब खेल जो है वो आइडेंटिटी का है, मतलब फार्मूलों का, सूत्रों का खेल है सब। जितने अच्छे से लर्न होंगे उतने अच्छे से आपको आएगा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा साइन हो गया, साइन के बाद आता है सेकंड नंबर पर कॉस। कॉस है, कॉस ए का तो सीधा सा हिसाब होता है सेक, ठीक है, तो सेक में कन्वर्ट ही हो गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेरा साइन कॉस टेन, टेन ए। अब टेन देखो, टेन को भी हमको सेक में चेंज करना है, तो टेन का भी सीधे फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन वाला भी हो गया मेरा, सॉरी स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, स्क्वायर हटा दो तो टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अब आता है मेरा फोर्थ नंबर पे, टेन के बाद कॉट आ गया, तो कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए, यही होता है, और टेन की वैल्यू देखो दे रखी है, तो आप क्या करोगे 1 लिखो, टेन की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका कॉट ए हो गया, ठीक है। ये देखो ये कॉट ए है, ये मैंने टेन का निकाला हुआ है, और ये कॉस का है, ठीक है। सब देखो सेक के टर्म में होंगे। उसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर पे कॉसेक। तो फिफ्थ पर देखो कॉसेक की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 1 अपॉन साइन ए, है ना, और साइन ए की आइडेंटिटी देखो ये लिख लेना, बिकॉज साइन ए इक्वल होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये आइडेंटिटी होती है। हम क्या करेंगे यहां पे 1 अपॉन साइन की वैल्यू रखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1
और अपॉन में आएगा sec a। अब ये sec a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये किसका हो गया, cos a का हो गया। तो सभी हो गए ना, यस सर। बस कोई डाउट हो बताओ इसमें। वही एक खतरनाक था पहला वाला, हाँ बाकी उसी से हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनो, बुक में देख लो, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है और जो विकल्प में जो भी वैल्यू दी गई उसमें से बताना है कौन सी एक सही है। तो आपको क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। कभी भी आपको कुछ सॉल्व करना हो, कोई क्वेश्चन बनी हो जैसे इस तरीके से, जब सेम चीजें होंगी तभी सॉल्व होंगी, अलग अलग होंगी तभी सॉल्व होंगी। यहाँ पे sec स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, 10 स्क्वायर है, तो इनको एक जैसा करना होगा, या तो कोई ऐसी आइडेंटिटी हो उसका यूज कर लें। तो पहले अभी अगर इसको मैं करूंगा सॉल्व करूं, ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसलिए पहले तो देखो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। अभी अगर एक काम तो ये भी कर सकते हो, आप 9 को कॉमन ले सकते हो। यस सर। तो 9 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर a और माइनस 10 स्क्वायर a। वैसे आइडेंटिटी अगर आपको याद होती तो इसकी वैल्यू 1 होती है, भूल गए कैसे, देखो 10 स्क्वायर a प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। यस सर। 1 को यहीं रहने दो, उधर ले जाओ sec स्क्वायर a, इसको उधर ले जाओ माइनस 10 स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1। यहां 1 रखोगे, यहाँ 9 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा। अगर आप ऐसे न कर पाए तो मैंने एक तरीका बताया कि सब एक ही जैसा होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे sec की वैल्यू रखो 10 के टर्म्स वाली, किसके टर्म में, 10 के टर्म में। तो देखो यहाँ पे ये देखो, बिकॉज आपको पता है कि sec स्क्वायर a होता है 10 स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है, ये होता है। आप ऐसे लिख, अगर वो आपको नहीं याद आता तो आप क्या लिखेंगे, 9 जहां पे sec स्क्वायर है वहां ये लिख लो, क्या लिखेंगे हम, 10 स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब ये माइनस का है, ये किसका, प्लस का। 9 इंटू 1 कितना आ गया, 9 आ गया आंसर। नोट डाउन कर लो, समझ गए ना। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में है, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब पहले समझ लो कि ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे। तो अभी जो हमने फार्मूले वहां पे पढ़े हैं, ठीक है, sin tan cos में इसमें होते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्वेश्चन को sin cos में चेंज करके ही करो, बहुत आसानी से हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन हैं कुछ को छोड़ करके बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आप sin cos में चेंज करके करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये tan है, ये sec है, ये cot है, cosec क्या sin cos है, यहाँ पे नहीं है, तो हमको क्या करना है, sin cos में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको sin cos में चेंज करते हैं। sin cos में चेंज करके जब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो देखो जब सॉल्व करते हैं तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ये हो गया, और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, 1 आपका 1 रहेगा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब tan को sin cos में चेंज करना हो, हमने आपको पढ़ाया था, याद करो, tan थीटा इक्वल होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक, इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने। फिर प्लस sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, ये भी बताया ना, ये हो गया। फिर 1 हो गया, प्लस cot का होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, और cosec होता है 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। पीछे का जब आपको आता होगा तभी हो पाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। पीछे का नहीं आता तो पहले पीछे वाला देखो, और जो लोग भूल गए हैं
तो वीडियो पड़ा होगा उसको देख लो अच्छे से। अब उसके बाद में क्या करते हैं, देखो यहां से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा हो गया। अब एलसीएम का मतलब ये है कि यहाँ बराबर है, एक जैसा है, यहाँ पे है नहीं cos, तो यही cos नीचे मल्टीप्लाई करते, cos कहाँ करते, ऊपर, तो नीचे वाला जितना होता है उसको एक बार लिखते हैं। या फिर ऐसे समझो, यहाँ cos है, यहाँ cos है, नीचे इसके कुछ नहीं तो क्या है 1, पहले 1 से इसको भाग करो, cos थीटा ही आएगा। 1 से इसको भाग करोगे cos थीटा ही आएगा, और इसी cos थीटा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर cos थीटा आएगा। तो ये हो गया हमारा cos थीटा। इस वाले cos थीटा को इस cos थीटा से भाग करोगे तो 1 आएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और उसी 1 से ऊपर को करोगे तो क्या आएगा, sin थीटा आएगा। ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, 1 ही आएगा केवल। तो ये देखो हमारा किसमें बदल गया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 cos थीटा हो गया। अब आइए यहाँ पर, तो ठीक ऐसे देखो यहाँ लिख लो sin थीटा, सीधा सा हिसाब है कि इन दोनों में देखो सेम है तो यही रहेगा, यहाँ है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, नहीं -1, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऊपर ब्रैकेट में तो ऐसे रहेगा अलग अलग, ठीक। तो हमने नीचे का लिख लिया हमने cos थीटा और ये sin थीटा, चाहे sin थीटा cos थीटा लिखो। ऊपर देखो क्या करते हैं, ऊपर आते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास है sin थीटा को पहले लिखने कोई दिक्कत है, और थोड़ा अच्छा लगेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा प्लस 1 हो गया, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब इनमें देखो क्या खास बात है, इनमें खास बात है कि दोनों सेम हैं, बस साइन बदला है। तो इसको एक साथ कर दूं, ये वाला और ये वाला एक जैसा है ना, और वो अकेला रहेगा अलग, वो एक जैसा है, समझ गए। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और फिर a माइनस बी, एक बार प्लस में होता है दूसरी बार माइनस में होता है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस। तो ठीक से देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका जो है, ये वाला है वो a की जगह पे आता है, और ये किसकी जगह आता है, b की जगह। यहाँ पे देखो ये a की जगह आया, ये किसकी जगह है, बीच में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो एक बार ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे माइनस करके 1 का स्क्वायर, समझ गए। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे जो मेरा लिखा था वही लिख लो, sin थीटा और cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, जिस वजह से मैंने किया है जरा आइडेंटिटी लिख देना, ताकि a प्लस बी रहेगा और a माइनस डी रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये हो गया भैया, इस आइडेंटिटी से हमने वहां पर किया है। फिर उसके बाद में अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन खुद बता रहा है क्या कर सकते हो। मेरे पास कोई चारा नहीं, बस एक चारा है कि हम sin थीटा प्लस cos थीटा पे होल स्क्वायर लगाए ना, तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। और इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a के प्लेस पे साइन है, मतलब साइन का स्क्वायर करो पहले, साइन थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2ab होता ना, तो साइन थीटा और cos थीटा, फिर ये माइनस का 1 हो गया। यहां से लेकर के यहां तक मैंने इतने को सॉल्व करके लिखा है इस वाली आइडेंटिटी से, फार्मूले से, ठीक है ना। ध्यान रखना, भूल मत जाना। ये देखो नीचे क्या है आपका, जैसा है साइन थीटा और cos थीटा उसको वैसे लिख लिया। अब ऊपर वाले में देखो क्या कर सकते हैं,
ऊपर वाले हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये इतने की एक आइडेंटिटी फिर होती है, फार्मूला होता है। ये सब साइड में लिखोगे तो मार्क्स बढ़िया मिलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 1 प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा हो गया कॉस थीटा और इधर -1, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये माइनस का प्लस का क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ये हमारा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे भी देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऑप्शन में देख लो जिस नंबर पे 2 है वही वाला सही है। हाँ बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? समझ गए अच्छे से? मेहनत की जरूरत है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गए ना? और ये भी मैं बता दूं, पहले ही बताया फिर मैं बता रहा हूं, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। पढ़ाई अगर इतनी आसान ही होती, समझ गए ना, तो सब पढ़ लिख करके सब IAS पीएस डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। कोई यहाँ ठेला लगा के सब्जी नहीं बेचता, कोई नाली नहीं साफ करता, ठीक है? तो ये सब काम कोई नहीं करता, कोई ई रिक्शा नहीं चलाता, सब डॉक्टर इंजीनियर सब होते हैं। पढ़ाई इतनी आसान नहीं, हाँ इतनी कठिन भी नहीं है। बस पढ़ाई क्या चाहती? त्याग मांगती है, त्याग। त्याग किस चीज का? जो आप ऐशो आराम मजे करते हो उसका त्याग मांगती है। घूमना, मजे करना, वो आपको कम करना पड़ेगा। और जिस दिन उसको कम कर दोगे उस दिन क्या है? उस दिन पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। तो पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीजें आपको आएंगी। समझ गए ना? देखो थर्ड पार्ट इसका देख लो। थर्ड पार्ट में लिखा है sec a प्लस tan a, फिर 1 माइनस साइन a। फिर हमने वही बात बताया है कि साइन कॉस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? साइन कॉस में। तो आपको क्या करना है? sec को चेंज करो, कॉस में होगा ये, तो 1 अपॉन कॉस a हो गया। और tan को लिख सकते हैं हम साइन a अपॉन कॉस a। ये तो ऑलरेडी पहले से है 1 माइनस साइन a में, है ना? साइन a। आइडेंटिटी लर्न करने का तरीका, जितनी बार आपकी आइडेंटिटी यूज हो उसको आप लिखते जाओ। क्या लिखेंगे? sec a इक्वल 1 अपॉन हमने cos a यूज किया है, और फिर उसके बाद में tan a इक्वल हमने यूज किया है sin a अपॉन cos a। ठीक है? ये ऐसे अगर आप राइट करते जाओगे मार्क्स भी मिलेंगे, आदत भी बन जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। जब हर बराबर होता है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, और ऊपर जैसे है वैसे ही लिख लो। समझ गए मेरी बात? आगे देखो इधर 1 माइनस साइन a हो गया। समझ पा रहे हो? हर बराबर था, एक बार लिख लिया, 1 हो गया, प्लस हो गया, फिर ये साइन है। अब फिर देखो सेम है, बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मल्टीप्लाई में भी है। तो इसका मतलब फिर वही आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा और ये क्या होगा? साइन स्क्वायर है। और नीचे देखो हमारे पास क्या है? cos a हो गया। अब अगर 1 पे स्क्वायर आप करोगे तो इसका 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब होता है cos स्क्वायर a। तो इसके प्लेस पे हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a, और नीचे देखो पहले से cos a है, ये cos a से पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल। पावर क्यों कैंसिल होगी वो भी बता दूं, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कैसे हो जाता है। देखो cos a, इस पावर का मतलब है cos को 2 बार लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में cos a इंटू cos a, और नीचे हमारा ये cos a हो गया। एक cos a, cos क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर ये cos a आ गया। ये देखो cos a किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी सही है ना? ऑप्शन डी हो गया। नोट डाउन कर लो फटाक से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। फिर वही कहानी करना है क्या?
1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखा है। कैसे सॉल्व करना है? वही तरीका साइन कॉस में कन्वर्ट करो, है ना? यस सर। तो tan क्या होता है आपको पता है, बिकॉज tan a इक्वल होता है आपका साइन a अपॉन कॉस ए। ऐसे आप आइडेंटिटी लिख के अगर करोगे ना तो आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएंगी और नंबर भी आपको महंगे वाले मिलेंगे, वरना सस्ते सस्ते में सब लोग निपटा देंगे, हम नहीं जानते। देखो 1 हो गया, tan के प्लेस पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसके नीचे ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 जब होता है सीधे मल्टीप्लाई करो इससे, तो जब सीधे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस को 1 से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए रहेगा। नीचे देखो वही कहानी, साइन से कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये वाला प्लस फिर क्या है कॉस स्क्वायर ए ये, और अपॉन में क्या रहेगा साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा साइन। अब आपको बता दें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे देखो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रीजन भी लिख देना यहाँ पे बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब देखो क्या करना है इसको जब 2 बार अपॉन में आता है इस वाले को यहां लाना पड़ता है, जब यहां लाते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, जो यहां ऊपर है उसको पहले लिख लो कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं यहां ला रहा हूं तो जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर और ऊपर का नीचे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे कॉस स्क्वायर ए, दोनों पर स्क्वायर लगा है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर बाहर लगा लो, और नहीं तो सीधे लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan, तो ये हो गया हमारा tan, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, यही आंसर हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, तो बस हो गया, नोट डाउन कर लो। अब जो है अब बाकी जो है अगली क्लास में